पुरी का राजा झाड़ू क्यों लगा रहा है? क्या ये कोई दंड है या कोई ईश्वरीय संकेत जिसे सारा जगन्नाथ कहे? उस जगन्नाथ के चरणों में जब कोई राजा सिंहासन छोड़कर झाड़ू लगाता है, तब वह क्षण केवल सेवा नहीं होता, उसी क्षण से भगवान की लीला आरंभ होती है। यह है उस अद्भुत प्रेम, अहंकार और भक्ति से जुड़ी एक अविश्वसनीय यात्रा, झाड़ू वाले राजा और राजकुमारी पद्मावती की एक ऐसी कथा जो युगों तक याद की जाएगी। मंत्री जी, क्या ये सच है? महाराज ने मेरा विवाह एक सफाई कर्मी से करने का आदेश दिया है। आपने आदेश सुना राजकुमारी, पर क्या याद है मैंने आपसे क्या कहा था? कि भगवान जगन्नाथ पर भरोसा रखूं। लेकिन ये कैसी परीक्षा है? पद्मावती के मन में घाव थे, प्रेम टूटा था, गौरव कुचला गया था। जिसे वह प्रेम करती थी वही उसे अपमानित कर रहा था। भाग्य सीधे रास्तों पर नहीं चलता राजकुमारी। कई बार सबसे बड़ा सम्मान सबसे अजीब रास्तों से आता है। चलिए, छेरा पहरा शुरू होने वाला है। इस कहानी का जवाब आपको चौंका देगा। और हाँ, अंत में एक क्विज भी है, तो एक भी सीन मिस मत कीजिए। एक रोमांच प्रिय राजकुमार, निडर, तेज और थोड़ा जिद्दी। राजकुमार पुरुषोत्तम देव अपने राज्य से बाहर एक यात्रा पर थे। वो जंगल की ओर देखते हैं। अचानक एक सुंदर हिरण दिखाई देता है। क्या शानदार हिरण है! आज का शिकार तय है। वो धनुष उठाते हैं, तभी दो पहरेदार सामने आ जाते हैं। रुकिए, इस जंगल में जाना मना है। मैं कलिंग का राजकुमार हूँ, रास्ते से हटो। राजकुमार हो या कोई और, ये इलाका सुरक्षित है। राजकुमारी पद्मावती विश्राम कर रही है। शांति भंग की तो बंदी बनेंगे। बंदी? मुझे? चलो, कोशिश कर लो। वो तलवार निकालते हैं और दोनों सैनिकों को परास्त कर देते हैं, लेकिन बिना गंभीर चोट दिए। अब तो रास्ता साफ है, पर राजकुमारी पद्मावती इस जंगल में? दिलचस्प। शिकार मत कीजिए, वो यही कहीं है। शिकार छोड़ता हूँ, लेकिन अब राजकुमारी से मिलने का शौक जाग गया है। शायद यह सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं थी, शायद यही उस प्रेम कथा की पहली दस्तक थी, जिसे भाग्य ने पहले ही लिख दिया था। जब राजकुमार पद्मावती के सामने आए तो एक पल को सब थम गया। वो वही व्यक्ति थे जिन्होंने अभी उसके सैनिकों को हराया था और अब सीधे उसके सामने खड़े थे। आप वही है ना? हाँ राजकुमारी, अगर कोई असुविधा हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। शिकार के पीछे था और शायद किस्मत के पीछे भी। आपने अद्भुत साहस दिखाया। साहस मेरा गुण है, लेकिन आज तो रूप ने जीत लिया। उन दोनों के बीच कुछ जुड़ गया था, एक हल्की सी मुस्कान, एक चुपचाप जुड़ा भाव जो दोनों महसूस कर रहे थे। पिताजी, कलिंग के राजकुमार आए हैं। बहुत वीर है और बहुत सरल। वीर और विनम्र, उन्हें बुलाओ। और तभी शेर ने हमला किया। मेरे सैनिक घबरा गए, लेकिन मैं... आप तो सच में राजा कहलाने योग्य है। अविश्वसनीय। कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम देव ने न केवल सल्लों का विश्वास बल्कि पद्मावती का दिल भी जीत लिया था। सब कुछ सुंदर और सहज लग रहा था, लेकिन तभी भाग्य ने एक और मोड़ लिया। पुरी से एक दूत आया। दूत हाँफता हुआ आता है। महाराज, राजकुमार, बहुत दुखद समाचार है। पुरी से खबर आई है, आपके पिता हमारे महाराज अब नहीं रहे। पिताजी? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। माहौल दुख भरा हो जाता है। पुरुषोत्तम देव दुखी मन से कांची से विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा राजकुमार। धन्यवाद राजकुमारी, मुझे जाना होगा। मेरा राज्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उसके चेहरे पर दुख है। दुख और अपने नए कर्तव्य के बोझ के साथ पुरुषोत्तम देव पुरी लौट आए। पुरी पहुंचते ही उनका राज्याभिषेक हुआ और वे कलिंग के नए राजा बने, राजा पुरुषोत्तम देव। उनके मन में पिता के खोने का दुख था, लेकिन उस दुख के साथ साथ कांची में बिताए पल और राजकुमारी पद्मावती की यादें भी थीं।
कांची में बैठी पद्मावती अब भी पुरुषोत्तम देव को नहीं भूल सकी थी। पिताजी, मुझे राजा पुरुषोत्तम देव बहुत पसंद है। क्या हम उनके लिए विवाह प्रस्ताव भेज सकते हैं? क्यों नहीं? वो बहादुर है, समझदार है और अब राजा भी। मंत्री जी, प्रस्ताव तैयार कराइए। प्रस्ताव भेजा गया। पुरी में उसका स्वागत हुआ। महाराज को भी राजकुमारी पद्मावती पसंद है। प्रस्ताव स्वीकार है। ये समाचार तुरंत पहुंचाया जाएगा। रथ यात्रा निकट है, क्यों ना आप उत्सव के बाद जाएं? ये पुरी का सबसे पवित्र समय है। अवश्य, सुन रखा है, ये उत्सव भव्य होता है। और इस तरह एक प्रस्ताव से जुड़ा यह ठहराव भविष्य की दिशा बदलने वाला था। रथ यात्रा का पावन दिन, भक्तों की भीड़, भक्ति का उत्साह और एक दृश्य जो भविष्य बदलने वाला था। मंत्री जी, ये क्या हो रहा है? लोग किसे देख रहे हैं? ये छेरा पहरा है। हमारे महाराज स्वयं भगवान के रथ के आगे सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं। महाराज, झाड़ू? उन्होंने देखा पुरुषोत्तम देव साधारण वेश में श्रद्धा से झाड़ू लगा रहे थे। उनके लिए यह सेवा थी, लेकिन कांची मंत्री की आंखों में यह अपमान था। एक राजा झाड़ू लगा रहा है? ये तो परंपरा का गूढ़ अर्थ उन्हें समझ नहीं आया। बस एक राजा दिखा जो सेवक बन चुका था। अगर आपको भी लगता है कि भगवान के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ। तो मंत्री जी, पुरी का उत्सव कैसा रहा? और पुरुषोत्तम देव? उत्सव भव्य था महाराज, पर वहां कुछ ऐसा देखा जो अस्वीकार्य है। मैंने उन्हें स्वयं झाड़ू लगाते देखा। सड़क पर एक राजा सफाई करता हुआ। क्या? झाड़ू? राजा होकर? वो इसे छेरा पहरा कहते हैं, लेकिन सोचिए, हमारी राजकुमारी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से जो खुद को सेवक कहता है। यह विवाह नहीं हो सकता। मंत्री, तुरंत संदेश भेजो, प्रस्ताव वापस लो और बताओ, हम स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। सभी को आमंत्रित किया जाएगा, सिवाय पुरुषोत्तम देव के। ये केवल प्रस्ताव वापसी नहीं थी, ये खुला अपमान था और एक युद्ध की चिंगारी। यह खबर सुनकर राजा पुरुषोत्तम देव का दिल टूट गया, लेकिन दुख से ज्यादा उन्हें अपमान महसूस हुआ। उन्होंने खुद को इतना अपमानित कभी महसूस नहीं किया था। स्वयंवर और मुझे छोड़कर सबको बुला रहे हैं। राजा सल्लो की इतनी हिम्मत? झाड़ू लगाने वाला राजा? मैं उन्हें दिखाऊंगा कि ये झाड़ू लगाने वाला राजा क्या कर सकता है। अपमान की आग में जलते हुए पुरुषोत्तम देव ने कांची पर आक्रमण करने का फैसला किया। उनकी सेना विशाल और बहादुर थी। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन रात को दुश्मन ने धोखे से पुरुषोत्तम देव के शिविर पर हमला कर दिया, आग लगा दी। उनके कई सैनिक घायल हो गए, मनोबल गिर गया। क्या हो रहा है? हमारी सेना पीछे हट रही है, हम हार रहे हैं। अगली सुबह कांची की सेना ने पूरी ताकत से हमला किया। कलिंग की सेना तैयार नहीं थी, घायल थी, उन्हें पीछे हटना पड़ा। राजा पुरुषोत्तम देव बुरी तरह हार गए। अपमान के बाद हार, यह उनके लिए असहनीय था। युद्ध में हार के बाद उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। बहादुरी, सेना, सब व्यर्थ लग रहा था। आपने क्रोध में निर्णय लिया, भगवान की इच्छा जाने बिना, उनकी कृपा के बिना कोई विजय नहीं मिलती। रात भर वे भगवान से क्षमा और मार्गदर्शन मांगते रहे। चिंता मत करो, इस बार हम स्वयं तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, मैं और बलभद्र। और तभी और उसी क्षण पुरुषोत्तम देव को विश्वास मिल गया, वो अब अकेले नहीं थे। अब की बार पुरुषोत्तम देव अकेले नहीं थे। दो रहस्यमय योद्धा उनके आगे आगे चल रहे थे, जैसे कोई दिव्य शक्ति साथ हो। रास्ते में एक ग्वालिन माणिक छाछ की मटकी लेकर आती है। बहन, जरा सुनो। जी, आप लोग? यात्रा में है, प्यास लगी है, छाछ मिलेगी?
हाँ जी, लीजिए। माणिक ने श्रद्धा से उन्हें छाछ पिलाई और बदले में सैनिक एक अंगूठी निकालते हैं। हमारे पास अभी पैसे नहीं, ये अंगूठी ले लो। जब राजा आए उन्हें दिखाना। इतनी कीमती अंगूठी? राजा समझ जाएंगे, चिंता ना करो। वे आगे बढ़ जाते हैं। माणिक जानती थी भगवान को, पर नहीं जान पाई कि आज उसी ने खुद छाछ पी थी। महाराज, थोड़ी देर पहले 2 सैनिक आए थे, काले और सफेद घोड़े पर। उन्होंने छाछ पी और मुझे ये अंगूठी दी, कहा था आपको दिखाऊं। ये मेरी अंगूठी, तो वे वही थे। स्वप्न अब साकार हो गया था। भगवान सचमुच साथ चल रहे थे। माणिक, तुमने स्वयं भगवान को छाछ पिलाई है। ये उनकी कृपा है। ये स्थान अब तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, माणिक पाटना। माणिक पाटना, वह स्थान जहां स्वयं भगवान ने कदम रखे थे, आज भी ओडिशा में श्रद्धा का केंद्र है। भगवान की कृपा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम देव ने फिर से कांची पर चढ़ाई की और इस बार विजय निश्चित लग रही थी। कहा जाता है स्वयं भगवान युद्ध भूमि में थे और कांची की सेना टिक नहीं पाई। महल में पुरुषोत्तम देव प्रवेश करते हैं। राजा सल्लो और पद्मावती पकड़े गए हैं। मुझे झाड़ू लगाने वाला कहा था ना, अब देखो इस सेवक ने क्या किया। इसे बंदी बनाओ और पुरी पहुंचकर इसका विवाह एक सफाई कर्मी से करा देना। महाराज, यही मेरा आदेश है। पद्मावती स्तब्ध थी। प्रेम की आशा अब अपमान बन चुकी थी और यह आदेश सबके सामने था। अब पीछे हटना असंभव था। पुरुषोत्तम देव का दिल भी टूटा था, लेकिन उनका अहम उन्हें रोक रहा था और पद्मावती निराशा के अंधेरे में थी। मंत्री जी, जिसे चाहा उसी ने मुझे दंड दिया। एक सफाई कर्मी से विवाह, क्यों जीऊं मैं? राजकुमारी, मृत्यु समाधान नहीं। महाराज क्रोध में है, लेकिन भगवान जगन्नाथ की लीला गहरी होती है। पर उन्होंने ही तो मुझे इस हाल में पहुंचाया है। शायद इसलिए क्योंकि कोई बड़ी योजना बन रही है। आज रथ यात्रा है और छेरा पहरा का दिन भी। मंत्री के शब्दों में आश्वासन था और एक योजना जो भाग्य को पलट सकती थी। हम वापस आ गए हैं वहीं जहां से यह कथा शुरू हुई थी। छेरा पहरा का शुभ क्षण, जहां एक राजा सेवक बनकर भगवान की राह साफ करता है। महाराज, आपने पद्मावती का विवाह एक योग्य सफाई कर्मी से कराने का आदेश दिया था ना? हाँ, तो क्या उसे ढूंढ लिया? हाँ महाराज, वो आपके सामने ही है। आपसे योग्य कौन? जो स्वयं भगवान के रथ की सेवा करता हो, वही सबसे योग्य है। पुरुषोत्तम देव चुप हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं। मंत्री इशारे से पद्मावती को आगे लाते हैं। वो झिझकती है, फिर मुस्कुराती है। महाराज, क्या आप तैयार हैं? पद्मावती वरमाला पहनाती है। राजा स्नेह से उन्हें देखते हैं। पद्मावती, मेरी रानी। और इस तरह एक प्रेम कथा पूरी हुई, जिसमें अहंकार नहीं, सेवा विजयी हुई। तो दोस्तों, आपने पूरी कहानी सुनी। अब बारी है आपके ज्ञान की परीक्षा की। देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना। प्रश्न: पुरी के राजा ने रथ के आगे क्या किया? ए. झाड़ू लगाया। बी. युद्ध लड़ा। सी. भजन गाया। डी. फूल चढ़ाए। सही जवाब कमेंट में लिखे। जीत सकते हो टॉप फैन का बैज और अगले वीडियो में नाम। जैसे हनुमान जी राम जी की मदद करते थे, वैसे ही आप भी हमारी मदद कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम हिंदू धर्म की प्यारी परंपरा और कहानियों को और भी लोगों तक पहुंचाए, तो बस 29 रुपए महीने के देकर हमारे साथी बन जाओ। आपकी सहायता से हम और भी अच्छी एनिमेशन वीडियो बनाएंगे। ज्वाइन करें और इस नेक काम में सीधा हाथ बटाएं।